हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में कुछ सवाल हम लोग देखे थे। इस क्लास में भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। अब 2 चैप्टर लॉकडाउन के पीरियड में अभी तक आज कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिस करके इसको अपने कब्जे में करना आपका काम है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इस पर आपका कमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सवाल शुरू करते हैं और 3-4 सवाल 5 सवाल के आसपास देखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में 33 नंबर सवाल तक हम लोग किए थे। आज हम लोग देखेंगे 34, 35, 37, 38। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस करके जब आपका कॉन्फिडेंस हो जाए तो और बाकी सवाल को आप बना लेंगे। 34 नंबर सवाल में देखिए, सूचना क्या क्या उपलब्ध है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कुशल, कुमार और कविता एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते थे। 1 अप्रैल 2019 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था: क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल। लायबिलिटी के तरफ ये 4 आइटम है, संपत्ति के तरफ भी 6 आइटम है: कैश, डेटर, लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग और लैंड। उपरोक्त तिथि को कविता ने अवकाश ग्रहण किया तथा निम्न निर्णय लिए गए। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 40,000 पर किया गया। तो रिटायर करने वाला पार्टनर इसमें अपना हिस्सा लेगा। भूमि का मूल्य 30% बढ़ाया जाएगा। भवन पर 1 लाख रुपया से मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, यानी भूमि का मूल्य बढ़ेगा और भवन का मूल्य घटेगा। साझेदारी फर्म के लिए एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। फर्नीचर के मूल्य में 20,000 की कमी की जाएगी। डूबत ऋण संचय को 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। आपके बैलेंस शीट में डेटर में प्रोविजन 10,000 दिया हुआ है, इसको बढ़ा के 15,000 करना है, यानी 5,000 इसको बढ़ाना है। तो जैसे ही आप प्रोविजन 5,000 बढ़ाइएगा, डेटर का मूल्य 5,000 से कम हो जाएगा और ये फर्म के लिए नुकसान होगा। कविता को देय राशि का 10% भुगतान किया जाएगा और शेष राशि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसमें आपको डायरेक्शन दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर को 10% पेमेंट करेंगे, बाकी लोन में ट्रांसफर करें। अगर साझेदारी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है भी
तो हम रिटायरिंग पार्टनर को फुल पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमको ऐसा मिला है कि 10% भुगतान करना है और बाकी 90% को उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है ना। लास्ट में बोला कि कुशल तथा कुमार की पूंजी उनके नए लाभालाभ अनुपात में होगी। यदि उनके पूंजी खाता में कोई सरप्लस या डेफिसिट है तो उसका समायोजन चालू खाता के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। नए फर्म का कैपिटल नए रेशियो में पार्टनर के होना चाहिए। तो पिछले क्लास में कैपिटल के एडजस्टमेंट का 2 छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग देखे थे और ये क्वेश्चन बड़ा है और इसमें भी वही कैलकुलेशन किया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है बल्कि आपके नॉलेज को बढ़ाने के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 334, ओल्ड रेशियो बराबर कुशल कुमार और कविता। ये आपका 3, 1 और 1। ठीक है। इसमें से कविता ये अवकाश ग्रहण करेगी। इसके अवकाश ग्रहण करने के बाद इन लोगों का नया अनुपात क्या होगा ये सवाल में नहीं दिया है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हियर गेन रेशियो विल बी कुशल और कुमार। तो नया अनुपात नहीं दिया है और ये भी नहीं बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर किस अनुपात में लेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो इन लोगों का पुराना अनुपात है इसी अनुपात में ये लोग टेक ओवर करेगा। तो ये 3 और 1 का गेन रेशियो होगा और यहां पर न्यू रेशियो भी विल बी सेम कुशल और कुमार 3 और 1। गेन रेशियो और न्यू रेशियो दोनों वही होगा जो पुराना अनुपात है। अब आइए वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 40,000 दिया है। इसलिए कविता शेयर इन गुडविल ये बराबर होगा 40,000 गुना इसका हिस्सा है 1/5। 1/5 मतलब 8,000।
चलिए बाबू लोग, ये दो चीज हम लोग कर लिए। अब हमको बनाना है इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन गो पार्टनर है तो तीन गो कॉलम आपको करना होगा। जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। कुशल, कुमार और कविता। कुशल, कुमार और कविता। ठीक है। अब आपको सबसे पहले बैलेंस नोट करना है। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो बाई बैलेंस बीडी 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख। चलिए हो गया। अब लेखा शुरू करते हैं। सबसे पहला लेखा होगा गुडविल के लिए। तो पिछले कई सवालों में बाबू लोग गुडविल के बारे में आपको सूचना मिला था और आप लेखा देखे थे। लेखा क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू कविता कैपिटल अकाउंट। कुशल में 40,000 को बांटेंगे इस अनुपात में, यहां पर गेन रेशियो के अनुपात में। तो कुशल में 30,000 होगा और कुमार में 10,000 होगा। यहां पर लिखेंगे कुशल कैपिटल और कुमार कैपिटल। तो 30,000 इसमें और 10,000 इसमें। ठीक है। गुडविल का जब हम लेखा करेंगे, सॉरी गलती हो गया, 40,000 नहीं है, 8,000 है। चालीस 40,000 पूरे फर्म का है। ये वाला फिगर है, ये वाला 8,000। 8,000 को बांटेंगे तो इसमें आएगा 6,000 और इसमें आएगा 2,000। 6,000 और 2,000। ठीक है। ये फर्म का गुडविल है। गलती से आपका इसी का बंटवारा हो गया, ये बटेगा पार्टनर का हिस्सा है। अब हम लोग गुडविल का जब लेखा करेंगे, कर लेंगे, तो देखेंगे कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल मौजूद तो नहीं है।
अगर मौजूद होगा तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे, लेकिन आपके सवाल में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जनरल रिजर्व या कोई रिवेन्यू रिजर्व होगा तो उसको भी बांटेंगे। तो सवाल में 1,20,000 है, तो यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट को बांटेंगे 1,20,000। इसको बांटेंगे पुराने अनुपात, ठीक है। तो 3, 1, 4, 1, 5, 5 से भागा दीजिएगा तो इसको मिलेगा हिस्सा 24,000, इसको भी मिलेगा 24,000, लेकिन इसको मिलेगा 72,000, ठीक है। अब बाबू लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस सवाल में नहीं है तो नहीं लेखा करना है। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में 2-3 आइटम में चेंजेज हुआ है। तो किसमें चेंज हुआ है? भूमि का मूल्य 30% बढ़ेगा। भूमि है कितने का? 4 लाख का। 4 लाख का 30% बढ़ेगा तो 1,20,000 भूमि का मूल्य बढ़ गया। तो बढ़ गया तो नफा होगा। तो लेखा करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,20,000। अब बाबू लोग अब हम लोग बिल्डिंग के मूल्य में कह रहा है 1,00,000 रुपया हरास किया जाएगा। तो लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1,00,000। फर्नीचर के मूल्य में 20,000 की कमी की जाए, इसके लिए भी लेखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये 20,000। डूबत ऋण संचय को 15,000 तक बढ़ाया जाए। तो बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी 10,000 है, डेटर में से घटाया हुआ, इसको 15,000 तक बढ़ाना है। तो इसका लेखा करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, इसको हम लोग डेटर भी लिख देते हैं। तो 5,000 इसमें लेखा होगा। इसके बाद सूचना समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए बाबू लोग, इधर ज्यादा है 1,25,000 और इधर 1,20,000 है। तो 5,000 आपको ओवरऑल नुकसान हुआ, जिसको आप पार्टनर लोगों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कुशल, कुमार और कविता, तो इसको हम लोग बांटेंगे पुराने अनुपात में। तो 3,000, 1,000, 1,000 हिस्सा होगा। ये हमारा एक आंसर हुआ। इसका पोस्टिंग अब यहां पर करेंगे। रिवैल्यूएशन 3,000, 1,000 और 1,000। अब सवाल में देखेंगे कि क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है जी। आपके सवाल में कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है। तो हमारा लेखा जोखा का काम खत्म हो गया। अब इसमें हमको
कैपिटल का एडजस्टमेंट केवल करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर हम काम करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म। तो रिमेनिंग पार्टनर हैं कुशल और कुमार। कविता तो चली जाएगी, कुशल और कुमार। उसके बाद फिर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म। ठीक है। अब आइए, ओल्ड फर्म में पार्टनर लोगों का कितना कितना कैपिटल है। देखिए जी, यहां पर थोड़ा गौर करेंगे, एडजस्टमेंट है तो थोड़ा सा टफ है। कुशल का इधर कितना है, 372। ठीक है, 372। क्रेडिट में कुशल का क्रेडिट में 372 और डेबिट में कितना है, 6 व 3 9। तो इसका बैलेंस कितना हुआ, 372 में से 9 हटा 3,63,000, यानी 3,63,000 इनका हुआ। यही 363 हम लोग यहां पर लिखेंगे। कुमार का भी देखिए, 280 और 24, 280 24, 3,04,000। कुमार का क्रेडिट है 3,04,000 और बाबू लोग डेबिट कितना है, 2,03,000। तो इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3,01,000। यहां लिख दिए 3,01,000। यानी पुराने फर्म में बचे हुए साझेदारों का कैपिटल सभी एडजस्टमेंट के बाद इतना है, और इतना ही पूंजी नया फर्म में भी होगा। लेकिन नया फर्म में नया अनुपात में होगा। तो इतने कैपिटल को, ज्वाइंट कैपिटल को इस अनुपात में बांटना होगा। तो टोटल कैपिटल कितना है, 3,63, 3,01,000। टोटल होता है जी 664। 664 को इस अनुपात में बांटेंगे, गुना 3 भागा 4, 4,98,000 इनका होना चाहिए। 6,64,000 गुना 1 भागा 4, 1,66,000। अब देखिए, एक्सेस और डेफिसिट, इनका कैपिटल होना चाहिए 498, लेकिन है कितना, 363। तो 498 होना चाहिए, 363 है, यानी 1,35,000 कम है। इनका 3,01,000 है, होना चाहिए 1,66, 1,35,000 इनका ज्यादा है। तो बाबू लोग ज्यादा और कम को
पिछले सवाल में हम लोग कैश के माध्यम से एडजस्ट किए थे, जिसका ज्यादा था उसको कैश वापस किए थे और जिसका कम था वो घर से लाके पूरा किया था। लेकिन आपके इस सवाल में करंट अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसका कम है, पहले क्या लिखा करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल कैपिटल अकाउंट पहले करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, कुशल करंट अकाउंट डेबिट टू कुशल कैपिटल अकाउंट। कुशल करंट अकाउंट 1,35,000 और इसका ज्यादा है। पहले क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट टू कैश, यानी कुमार कैपिटल को डेबिट और टू कैश पहले करते थे पिछले सवाल। अब करेंगे कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार करंट अकाउंट, कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार करंट अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू कुमार करंट अकाउंट 1,35,000। चलिए एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का खाता बंद करेंगे, जो हमसे अलग हो रहा है, पहले उसका खाता क्लोज करें। ये देखिए, सॉरी ये नहीं, ये रिटायर कर रहा है, कितना है 3 लाख, 6 दू 8 और 24 32,000, 3 लाख प्लस 32,000, 3,32,000। कितना बोला है, 10%। तीन लाख, ये है 8 और 24 32, 3,32,000, उसमें से 1,000 घटेगा तो 331 बचेगा। इसमें से बोला है कि 10% इसको दे देना है, अब बाकी पैसा इसके लोन में ट्रांसफर कर देना। तो कैश अकाउंट लिखेंगे 331। यहां पर आपको हम लिख देते हैं कविता, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है। कविता का देखिए, कविता का क्रेडिट साइड में 332 है और डेबिट साइड में 1,000 है, तो 3,31,000 आपको बचेगा। इसी में से 10% देना है 33,100 और 90% को लोन में ट्रांसफर कर देना है 2,97,900। तो कैश अकाउंट लिखेंगे 33,100 और 2,97,900 को हम लोग लिखेंगे कविता लोन अकाउंट, ठीक है। तो इनका खाता क्लोज हो गया, 332 इनका क्लोज हो गया। अब ई लोग का बनाइए, 3,72,000 और 1,35,000, 5,07,000, ठीक है। यहां 5,07,000, तो जगह कम है बाबू लोग, आप लोग इसको समझ लीजिए।
5,07,000 में से 9,000 घटा दीजिए, 4,98,000 इनका बैलेंस होगा। फिर इसी तरह से इनका बनाइए, 3,04,000 इनका टोटल हुआ। 3,04,000 में से 2,000, 1,000 और 1,35,000, 1,66,000 इनका होगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो आंसर में आपको रिवैल्यूएशन लॉस ठीक है, 498, 1,66 आपका ही ठीक है। कैश पेड टू कविता 33,100 ठीक है। 297,900 लोन में ट्रांसफर। डेफिसिट है 1,35,000, इसका सरप्लस है। क्वेश्चन आपका खत्म, सवाल आपका बन गया। मेन आप इस पोर्शन पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये नॉलेज के लिए क्वेश्चन है बाबू लोग, ये सवाल बिहार बोर्ड के परीक्षा में आने वाला नहीं है। नॉलेज के लिए आपको हम पढ़ा दिए अपर लेवल का। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए बाबू लोग, एक सवाल आप द्वारा क्वेश्चन देखें। अब इसी टाइप का 35 नंबर भी देखिए। 31 मार्च 2019 को XYZ जो लाभ का विभाजन 4-3-2 में करते हैं का चिट्ठा इस प्रकार था। क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल। संपत्ति के तरफ बैंक बैलेंस, डेटर, लेस प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग। उपर्युक्त तिथि को वाई ने अवकाश ग्रहण किया और यह तय हुआ कि रहतिया को 5% से हरासित किया गया। रहतिया के मूल्य में कमी हुआ। भवन को 5% से बढ़ाया गया। कानूनी व्ययों के लिए 320 रुपये का प्रावधान किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 14,400 पर होता है। एक्स और जेड भविष्य में लाभ को 5 और 3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। यहां पर न्यू रेशियो दिया हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो ऐसे कंडीशन में गेन रेशियो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। एक्स और वाई को 5,000 रुपया नकद चुकाया जाता है और शेष को उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एक्स और जेड अपनी पूंजी नए लाभालाभ अनुपात में रखेंगे और इस उद्देश्य के लिए नकद लाएंगे या निकालेंगे
नई फर्म की पूंजी 28,000 तय की जाती है। इस क्वेश्चन में नया फर्म का जो कैपिटल होगा वो 28,000 फिक्स है। इसको हम लोग नए अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का एडजस्टमेंट पर ध्यान देना है। ठीक है, तो बाबू लोग 1, 2, 3 सवाल एक टाइप का बनाइएगा तो प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हिसाब पर प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 और पेज नंबर 334। ओल्ड रेशियो बराबर x, y और z। 4, 3 और 2। न्यू रेशियो दिया है x और z का। x और z का नया अनुपात 5 और 3 होगा। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, x का और z का। x का नया अनुपात है, ये नया अनुपात है, देख रहे हैं ना, 5 और 3 मतलब 5/8, 3/8। ओल्ड रेशियो x का देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 4/9, और इसका है 2/9। 8 9 72, 8 9 9 5 45, 9 8 8 चौका 32, 32 3 35, 10 45। फिर आइए इसका 8 9 9 3 27, 9 8 8 गुना 16, 11/72। इसलिए गेन रेशियो बराबर x और z 13/72, 11/72, तो 13 और 11 हो गया। अब बाबू लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ फार्म्स गुडविल बराबर 14,400 पर मूल्यांकन हुआ है। इसलिए वाइज शेयर इन गुडविल 14,400 गुना y का हिस्सा देखिए, ये है y 3/9, 4 3 7 2 9, 3/9, यानी 1/3 निकालेंगे। 3 से 3 चौका 12 और 3 8 24, यही इसका हिस्सा होगा। 14,400 गुना 3/9 4800। चलिए बाबू लोग कैलकुलेशन हम कर लिए। अब हम लोग
अब हम लोग लेखा जोखा करें। ऊपर थोड़ा जगह छोड़ते हैं, एडजस्टमेंट का काम करेंगे। इन द बुक ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस इतना में हो जाएगा। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन आदमी है, तीन कॉलम होगा, एक्स वाई जेड। इधर भी एक्स वाई और जेड। सबसे पहले आप क्या करिए, बैलेंस नोट कर दीजिए। कैपिटल लायबिलिटी है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। लायबिलिटी की तरफ दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस होगा 19,000, 14,000 और 12,000। चलिए हो गया। अब आप एक एक आइटम मन में सोच के लेखा मन में सोच लीजिए और इसमें पोस्टिंग कर लीजिए। सबसे पहला लेखा होगा गुडविल, ठीक है। गुडविल का लेखा सबसे पहले हम लोग करेंगे। लेखा क्या होगा, लेखा होगा बाबू लोग एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो यहां पर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 13 और 11 के अनुपात में 24 होता है, 24 दूना 48, 200, 13 दूना 26 इसमें आएगा और 11 दूना 22 इसमें आएगा, ठीक है। 4800 को इस अनुपात में बांटना है। तो x का हिस्सा होगा 13/24, 24 दूना 13 दूना 26। जेड का होगा 4800 गुना 11/24, 24 दूना 11 दूना 22। यही दोनों फिगर यहां पर यहां पर लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाई जेड कैपिटल 2600 और 2200, ठीक है। अब देखना है कि क्या पहले से भी गुडविल है, नहीं है। गुडविल का काम खत्म। अब बाबू लोग आप जनरल रिजर्व अगर कोई हो या कोई अदर रिवेन्यू रिजर्व हो तो उसका निपटारा पहले कर लीजिए, उसका बंटवारा करके हम क्लोज कर देंगे। तो जनरल रिजर्व है सवाल में 1800, तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट 432, 4 3 7 9। तो 1800 रुपया है जनरल रिजर्व, 1800 है। इस अनुपात में बांटेंगे। एक्स का होगा 4/9, वाई का होगा 3/9, जेड का होगा 2/9। तो 9 दूना 18, इनका हिस्सा 800, 9 दूना 18, इसका हिस्सा 600, 9 दूना 18,
इसका हिस्सा 400। यही आप यहां पर लिखेंगे 800, 600, 400। चलिए अब आइए, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस अगर हो तो उसका लेखा हम लोग करें। सवाल में ऐसा कोई सूचना नहीं है। तब इसके बाद संपत्ति दायित्व का रिवैल्यूएशन करेंगे। तो इसके बारे में सूचना है, स्टॉक का मूल्य 5% कम करना है। स्टॉक 7,000 दिया हुआ है, इसका 5% 350 होगा। 350 रुपया इसका मूल्य कम हो गया। लिखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। इसके बाद भवन का मूल्य 5% से बढ़ाना है। भवन है 25,000, इसका 5% निकालिएगा तो 1250 होगा। लेखा करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1250। कानूनी व्यय के लिए 320 रुपया का प्रावधान करना है। लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस कितना है 320। सूचना समाप्त हो गया। अब आप इसका बैलेंस निकालिए। 1250, इधर वाला साइड ज्यादा है, 1250 रुपया में से इन दोनों को घटाइए। 5 2 7 8 15 हाथ में 1, 4 3 7 5 12, 580 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका अनुपात क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा, ये अनुपात होगा। तो x के लिए 580 गुना 4/9, y के लिए 580 गुना 3/9 और z के लिए 580 गुना 2/9। अब आपको कैलकुलेट करना होगा। 580 गुना 4/9, 257 रुपया 77 पैसा, यानी 258। 580 गुना 3/9, 193। 580 गुना 2/9, 128 रुपया 28 पैसा, यानी 129 रुपया। सबको जोड़ेंगे तो 580 आएगा। ठीक है, इसको हम यहां पर लिखेंगे 193, 129 और इसका टोटल यहां पर। अब इसका हम लोग पोस्टिंग यहां पर करेंगे। रिवैल्यूएशन 258, 193, 129। चलिए बाबू लोग, अब देखना है कि क्या क्या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके सवाल में दिया है। ऐसा कोई आइटम नहीं दिया है। ठीक है, तो बाबू लोग अब हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा खाली खाली हो जाए।
एडजस्टमेंट इन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म। तो एक्स और जेड, यही ना दो रिमेनिंग पार्टनर है। फिर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म। चलिए देखिए, यहां पर कैपिटल है, एक्स का कितना है 19,000 है, प्लस 800 प्लस 258। क्रेडिट में इतना है और डेबिट में कितना है 2600, घटा दीजिए 17,458। जेड का देखिए 12,400 529। इसमें से माइनस कीजिए डेबिट वाला 2200, 10,329। ठीक है बाबू लोग। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड फर्म इज इक्वल टू इतना। अब नया फर्म में कितना होगा, तो नया फर्म में बोला है कि टोटल कैपिटल होगा 28,000। 28,000 होगा और इस अनुपात में होगा, तो 28,000 को आप बांटेंगे। ठीक है, ये एक्स का होगा और ये जेड का होगा। 28,000 गुना 5 भागा 8 17,500। 28,000 गुना 3 भागा 8 10,500। 17,500 10,500। देखिए क्या हाल है, इतना होना चाहिए, है कितना कम है, कितना कम है, तो 17,500 में से 17,458 घटाइएगा तो इसका 42 रुपया कम है। ठीक है, अब इसका देखिए, नया फर्म में इतना होना चाहिए 10,500, अब पुराने फर्म में है कितना 10,329। इसका भी कम है 171। तो ये दोनों आदमी घर से पैसा लाएंगे। दोनों पार्टनर का कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट करने से पता चला कि दोनों आदमी का कैपिटल जितना होना चाहिए उससे कम है, तो ये दोनों लोग घर से पैसा लाएंगे। तो लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम लोग बंद करें। तो बंद करने के लिए सबसे पहले किसका बंद करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का बंद करेंगे। 14,000 2600 2200 600 और 193। 19,593 इनका टोटल हुआ। 19,593 टोटल हुआ, यानी इनको देना है, इतना पैसा देना है। समझ गए। अब बाबू लोग सवाल में कहा है कि इनको 5,000 तुरंत दे देना है और बाकी पैसा लोन में ट्रांसफर कर देना। 19,593 में से
5,000 आप तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा और बाकी पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो कितना बचेगा? 14,500। इसका खाता क्लोज हो गया। अभी दोनों का देखिए, 19,800, 258 और 42, ये 20,100, 12,400, 129, 171, 12,700, 20,100, 12,700। अब आप घटाइए यहां से तो 10,500 बचेगा और इसमें आपको 17,500 बचेगा। ठीक है, यही इनका बैलेंस सीडी हो गया और क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, आंसर देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 580, सही है। लोन में ट्रांसफर 14,593, सही है। और कैपिटल 17,500, 10,500, सही है। चलिए, ये बड़ा क्वेश्चन आपका हुआ। ये नॉलेज के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस एक बार दो बार कीजिएगा तब आपके कमांड में आएगा। चलिए, अब हम लोग एक आध सवाल और देख लेते हैं। विविध बोर्ड का प्रश्न 37 नंबर। इस टाइप का सवाल आप पढ़े हैं शुरू में। सवाल में दिया है ABC साझेदार हैं जो लाभों को 1, 2, 3 में बांटते हैं। तो बाबू लोग, ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो A, B और C, 1, 2, 3। ठीक है, अब कह रहा है कि C अवकाश ग्रहण करता है। संचयों एवं पुनर्मूल्यांकन के लाभों का समायोजन करने के बाद रिजर्व और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद C का कैपिटल 20,000 है, लेकिन A और B उसके दावा के निपटारा में 26,000 देते हैं, तो 6,000 बढ़ा के देते हैं। इसका मतलब है ये 6,000 उसको व्यापार के प्रसिद्धि यानी गुडविल के लिए देते हैं। ये गुडविल जो है ना, हिडन है, छुपा हुआ है।
ए और बी का नया लाभालाभ अनुपात 1:3 हो तो ख्याति का लेखा करने के लिए आवश्यक प्रविष्टि करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का सवाल है। आइए, न्यू रेशियो ए और बी 1:3, तो गेन रेशियो हम लोग निकालेंगे। जब नया अनुपात दिया रहता है तो फॉर्मूला से निकाल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्या ठीक है। जो बात बाबू लोग पढ़ने का एक तरीका होता है, जो बात आपके नजर से एक बार गुजर जाए वो आपके दिमाग में होना चाहिए। 12 के विद्यार्थी को हर छोटे छोटे चीजों को बार बार याद दिलाना ये ठीक नहीं होता है। अब आपको हम कहेंगे बट्टा का जोड़ करना है, घटाव करना है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, इतना लेवल आपका तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ए का और बी का, ए का नया अनुपात 1/4, बी का है 3/4, ए का पुराना अनुपात है 1/6 और 2/6। लघुत्तम निकालिए, 4 और 6, 2 दूनी 2 तिया, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 6 दूना 1/12। इसका भी लघुत्तम होगा 12, 4 तिया 3 तिया 9, 6 दूना 2 दूनी 4, यानी 5/12। इसलिए गेन रेशियो बराबर ए और बी का 1/12, 5/12, तो अनुपात हो जाएगा 1 और 5। अब आइए टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी बराबर 20,000, ठीक है। सब एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल 20,000 है, लेकिन अमाउंट पेड टू सी, ठीक है, ये है 26,000। तो इसके तुलना में ज्यादा दिया कितना, 6,000, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल पेड टू सी बराबर 6,000 हो गया, ठीक है। अब आपको बोला है कि जर्नल एंट्री करिए गुडविल के बारे में। इन द बुक ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्री। तो बाबू लोग, गुडविल का लेखा होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट। नाइरेशन होगा being adjustment entry
पास्ट और गुडविल। और इस तरह से ये लेखा हो गया। अब इसको कितना गुडविल मिला है? 6000। इसको हम बांटेंगे इन दोनों के बीच में इस अनुपात में, 1 और 5 के अनुपात में। तो इसको 1000 हिस्सा मिलेगा, इसको 5000 मिलेगा। हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू लोग, छोटा में अच्छा है। इसको आप प्रैक्टिस में रखेंगे परीक्षा के लिए। ये चलिए बाबू लोग, एक लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का है 38 नंबर। 38 नंबर सवाल देखिए। कनिका, दिशा और कबीर साझेदार थे, 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। 31 मार्च 19 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। क्रेडिटर, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड और तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया है लायबिलिटी साइड में। बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, याद रखिएगा। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। 1 अप्रैल 19 को कनिका ने अवकाश ग्रहण किया। इस कार्य के लिए निम्न समायोजन पर सहमति बनी। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अवकाश ग्रहण करने से पूर्व के 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। इस सवाल में गुडविल का मूल्य दिया हुआ नहीं है, बल्कि आपको उसका मूल्य कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। 2 नंबर में दिया है अस्थाई संपत्ति को 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा। बैलेंस शीट में अस्थाई संपत्ति 240 है, 2,40,000। इसको 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा, यानी 60,000 इसके मूल्य को बढ़ाना है। स्टॉक का मूल्यांकन 120% पर किया जाएगा। 1 लाख का स्टॉक है, 120% पर जब करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। तो 20,000 इसका भी दाम बढ़ेगा। कनिका को देय राशि का स्थानांतरण उसके लोन अकाउंट में किया जाएगा, उसको पेमेंट नहीं करना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए, तो बनाना है तो बनाएंगे। आइए बाबू लोग, गुडविल है तो गेन रेशियो तो मस्ट है निकालना। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 336। ओल्ड रेशियो कनिका, दिशा और कबीर 2:1,1, 2:1,1।
ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर किस अनुपात में लेंगे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, और रिमेनिंग पार्टनर का नया अनुपात क्या होगा इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। ऐसे कंडीशन में गेन रेशियो होता है। हियर गेन रेशियो विल बी कनिका ने अवकाश ग्रहण किया, ये अवकाश ग्रहण की तो बचे हुए पार्टनर हो गए दिशा और कबीर। तो इन लोगों का अनुपात ये है पहले से, तो 1:1 ही होगा। अब आइए बाबू लोग गुडविल का वैल्यूएशन करें। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए ईयर और प्रॉफिट, तीन वर्षों के औसत लाभ 2016-17 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, 2017-18 में प्रॉफिट हुआ है 1,30,000। 2 साल का दिया है, ठीक है। और तीसरे साल का आपके बैलेंस शीट में है 18-19 का, ठीक है बाबू लोग। ये बैलेंस शीट में है यहां पर 20,000। तो ये तो लॉस है, तो इसका औसत निकालेंगे। चलिए बाबू लोग, एवरेज प्रॉफिट बराबर 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 भागा 3। तो 2,30,000 में से जाएगा तो 2,10,000 होगा। 2 10 में 3 से भागा देंगे तो एवरेज प्रॉफिट 70,000 आएगा। अब वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो 70,000 गुना 2 साल दिया हुआ है, 1,40,000 गुडविल का मूल्य होगा। ये गुडविल पूरे फर्म का हुआ। अब बाबू लोग इसमें जाने वाले को हिस्सा देना है, इसलिए कनिका शेयर इन गुडविल ये बराबर होगा 1,40,000 गुना 2/4 यानी 1/2 यानी 70,000 इसका शेयर होगा, ठीक है। इसी का लेखा हम लोग करें। अब हम लोगों को बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ द फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 गो पार्टनर है तो 3 गो कॉलम होगा अमाउंट का, 1 2 3। कनिका, दिशा और कबीर। कनिका, दिशा और कबीर। तब आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट 1 अप्रैल के डेट में, एज ऑन 1 अप्रैल 2019। चलिए बाबू लोग, ये आपका दोनों साइड हो गया। सबसे पहले आप बैलेंस नोट करिए, कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी कितना है। कनिका का 2 लाख है, दिशा का 1 लाख है और इसका 70,000 है, 80,000 है, 80,000 है। चलिए बाबू लोग, कैपिटल हम नोट कर दिए। अब क्या करना है, काम शुरू करना है गुडविल से। आपके सवाल में इंफॉर्मेशन गुडविल का है, जो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। इसका लेखा करेंगे जी। दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल अकाउंट। तो इसमें लिखेंगे 70,000 को 1:1 में बांटेंगे। 35,000 इसका हिस्सा होगा, 35,000 इसका होगा। इसमें लिखेंगे दिशा और कबीर कैपिटल। तो 35,000 35,000। ये लेखा जनरली लोग जो ध्यान नहीं देते हैं ना, गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे। गुडविल का लेखा करने के बाद हमको देखना है कि क्या पहले से भी बैलेंस शीट के भीतर गुडविल है। अगर होगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो आपके सवाल में नहीं है। तब देखेंगे कि कोई जनरल रिजर्व या रिवेन्यू रिजर्व सवाल में है, नहीं है। तब देखेंगे कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस का सूचना है, तो ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में, यहां पर दिया है। इसका लेखा करेंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 को इसमें बांटिएगा, तो 10,000, 5,000, 5,000। हो गया। अब हम लोग संपत्ति का रिवैल्यूएशन करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स को 3 लाख तक बढ़ाना है। 240 है, 3 लाख तक ले जाना है, तो 60,000 आपको बढ़ गया। तो लेखा होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 60,000। स्टॉक का मूल्य 120% पर किया जाएगा। 1 लाख मूल्य है, 120% करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा।
तो 20,000 इसका भी दाम बढ़ जाएगा। बस 2 ही सूचना है। अब आप इसका बैलेंसिंग करेंगे। 80,000 इसका टोटल होता है। इधर कोई आइटम नहीं है तो 80,000 बैलेंस आएगा। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कनिका, दिशा और कबीर। अनुपात क्या होगा इसके लिए? ये अनुपात होगा। ठीक है। 40,000 इसको मिलेगा, 20,000 मिलेगा सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को 20,000। 2, 1, 1 यही है। अब इसका पोस्टिंग तुरंत यहां पर करेंगे। रिवैल्यूएशन 40, 20 और 20 हो गया। अब बाबू लोग इसके बाद देखेंगे कि क्या कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है नहीं है। तो चलिए, मेरा काम खत्म हो गया। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्लोज किसका करते हैं? जो पार्टनर रिटायर होता है। ठीक है ना। तो रिटायर कौन हुआ? कनिका। तो इसका कैपिटल क्लोज करेंगे। 2,70,000 और 40, 3,10,000। 3,10,000 में से 10,000 घटाइएगा तो बचेगा कितना? 3 लाख। यानी इसको 3 लाख रुपया देना है। तो सवाल में बोला है कि देना नहीं है, इसको लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो यहां पर हम लोग कनिका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए, इसका क्लोज हो गया। अब इसका क्लोज करें। 1,20,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1 लाख। 35, 5, 40, 80,000 इसका बैलेंस। 35, 5, 40, 60,000 इसका बैलेंस होगा। तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट। ये खाता आपका बनके तैयार हो गया। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में सभी चीजों को नए मूल्य पर लिखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर 53,000, कोई चेंज नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000, इसमें भी चेंज नहीं हुआ। कैपिटल अकाउंट में दिशा और कबीर। दिशा का है 80, इसका है 60। और कनिका लोन अकाउंट में आपका है 3,000, 3 लाख। 3 लाख सूचना इधर का खत्म। इधर आइए, बैंक बैलेंस नो चेंज 60,000। डेटर्स नो चेंज 60,000। स्टॉक चेंज हो गया, 120% हो गया। और फिक्स्ड एसेट्स, ये बाबू लोग 240 को 3 लाख बढ़ा के कर दिया गया। लास्ट आइटम पीएल अकाउंट बंटवारा हो गया, खत्म हो गया है। अब इसको जोड़ दीजिए। 53, 47, 1 लाख हो गया। 80, 60, 1 40 हो गया, 3 लाख।
ये टोटल होता है 5,40,000। 6 6 12 12 24 5,40 भी होगा, और दोनों तरफ बराबर हो गया तो आपका क्वेश्चन सही हो गया। चलिए बाबू लोग, इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर आपका आज क्लोज हो गया। फिर हम लोग एक दिन गैप करके नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब आपका ड्यूटी है कि आप इसको अपने आप में समेट लीजिए, ठीक है बाबू लोग। सिलेबस का अंदाजा तो आपको होना चाहिए, और समय कितना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई का एवरेज स्पीड आपको लेके चलना होगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ने से लास्ट में बहुत सारा चैप्टर आपका छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा काम करें, ऐसा स्पीड बनावे कि जितना समय बचा है उसमें हमारा टोटल सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा जो स्पीड है वो इस सोच के मुताबिक है, तो इसके साथ आप एडजस्ट करेंगे। आप ये ना सोचेंगे कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा सोचेंगे कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो धीरे पढ़ाने से बाबू आप ही का नुकसान होगा। अगर कोई टीचर बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है, खूब बढ़िया से पढ़ाता है, धीरे धीरे पढ़ाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ ना कुछ लास्ट में आपका छोड़ेगा। इसलिए आंख खोल के रखिए, कितना समय बचा और कितना सिलेबस बाकी है, दोनों में तालमेल है कि नहीं, इसका कैलकुलेशन आप जरूर करते रहेंगे। चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। बेस्ट ऑफ लक, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू।